बात कह रहे हैं, ये अवसर आगे हमारी आने वाली पीढ़ी को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये जिम्मेदारी भी हमारे ही कंधों पे है। तो मैं महिलाओं से विशेषकर बहुत आग्रह करना चाहती हूँ और आप सबका ध्यान इस बात पे केंद्रित करना चाहती हूँ कि जब भी आप वोट देने जाएं, एक बार जरूर ये देखें कि आप किसको वोट करने जा रहे हैं। वो कौन सी सरकार है जो आपके लोकतंत्र को, आपके संविधान को और संविधान में निहित आपके सभी हितों को संरक्षित करने का काम कर रही है। तो मुझे लगता है वो सिर्फ एक नेता और एक पार्टी है, समाजवादी पार्टी, और वो नेता है आदरणीय अखिलेश यादव जी। तो हम सबको उनको सपोर्ट करना है। मैं बहुत कम शब्दों में अपनी बात कहूंगी, पूरा समय अपने नेता को दूंगी क्योंकि बहुत जगहों पे उन्हें जाना है। इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ उनका कि वो इस छोटी सी जगह पर आकर हम सबके बीच आए, और मैं उनका बहुत बारंबार धन्यवाद देती हूँ। जय हिंद, जय समाजवाद, जय भीम। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। आप लोगों ने विधायक के वाणियों को सुना और आप लोग बाबा साहब के जयंती के अवसर पर आप लोगों को दिशा निर्देश देने का काम विधायक ने की। अब मैं चाहूंगा कि आप लोगों के बीच जो सांसद साहब बैठे हुए हैं, अब पर्ची के निकास तो आप लोग नहीं, सभी लोग जानते हैं, आप लोग पहचानती हैं ना? जोर से बोलिए, सांसद साहब को पहचानती है ना? अभी आप लोग के बीच सांसद साहब जो शब्द रखेंगे और मैं बाबा साहब की तरफ नजर को देखते हुए प्रांगण की तरफ बात कहूंगा। सांसद साहब से हमारे राजा हैं, हमारे सब कुछ है। मैं चाहूंगा इस बाबा साहब के स्थान को छत लगवाने का काम करके एक सुंदर सा मंदिर बनाने का काम करें। बाबा साहब के लिए मैं सांसद साहब से मांग करता हूं और मैं चाहूंगा कि सांसद साहब दो शब्द हम लोग के बीच रखें। बाबा साहब के पावन जयंती के अवसर पर करता ग्राम में उपस्थित इस क्षेत्र से विधायक आदरणीय पूजा स्वरूप जी, अध्यक्ष जी, हमारे धनराज जी से लेके साथ ही आशीर्वाद जी से लेके पूर्व अध्यक्ष जी से लेके सभी पार्टी के पदाधिकारीगण इधर आ जाओ, सब माता मैंने बताया ना, और कर्ता में उपस्थित बड़ी तादाद में उपस्थित मेरी माताओं, बहनों, नौजवान साथियों, आज के इस पावन अवसर पर सबसे पहले बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के चरणों में श्रद्धा के पुष्प अर्पित करता हूं और संकल्प इस बात का लेता हूं कि बाबा साहब ने अपने जीवन दर्शन से, अपने जीवन में किए हुए कामों से और सबसे बड़े देश के संविधान के माध्यम से जो रास्ते हम सबको दिखाए हैं, हम लोग ताउम्र उन रास्तों पर चलते हुए बाबा साहब के हर सपने को पूरा करने का हर संभव प्रयास करेंगे। ये इस मौके पर जरूर मैं संकल्प लेना चाहता हूँ। कर्ता के साथियों, आप हम सभी जानते हैं और हम ही आप नहीं, पूरा देश जानता है कि बाबा साहब ने हम सबको समाज की मुख्य धारा में रहने के लिए, देश की व्यवस्था में भागीदारी के लिए, न्याय, हक और अधिकार दिलाने के लिए जो संविधान के माध्यम से ताकत दी है, उस ताकत को जहां हम समाजवादी लोग आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में लगातार उस ताकत की रक्षा के लिए लगे हुए हैं, संविधान की रक्षा के लिए लगे, लोकतंत्र की रक्षा के लिए लगे, वहीं ये भारतीय जनता पार्टी के लोग तानाशाही लाना चाहते हैं इस देश के अंदर। और ये बीजेपी के लोगों से आप सबकी ताकत की दम पर हम लोग लड़के भी दिखाएंगे और आपके आशीर्वाद से बीजेपी को हरा के भी दिखाएंगे। ये बीजेपी वाले 24 के चुनाव में कहना शुरू किए कि हमें 400 सीटें मिल जाएंगी, 2/3 बहुमत मिल जाएगा। तो 2/3 बहुमत के साथ देश के संविधान को बदल देंगे जो बाबा साहब ने हम सबको दिया है। लेकिन बीजेपी के लोगों को अंदाज नहीं था
कि उत्तर प्रदेश के पीड़ित समाज के लोग जाग चुके हैं और इतने जागे, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को इतनी ताकत दी कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जो कहते थे कि हम संविधान संशोधित कर देंगे, वो घुटनों के बल आ गए, बैसाखी के बल आ गए और बिना हम लोगों के सहयोग के अब देश के संविधान में कोई संशोधन नहीं कर सकते। अभी चल रहा है, 2 दिन बाद महिला बिल आने जा रहा है देश में। श्रद्धेय नेताजी मान्यवर काशीराम जी, आदरणीय बहन जी, माननीय अखिलेश जी, लालू जी, शरद जी, सब लोगों ने लगातार इस बात को कहा कि महिला बिल लाओ, लेकिन उसमें हमारे दलित पिछड़ों की महिलाओं की भागीदारी कर दो। लेकिन ये बीजेपी वाले शायद उस भागीदारी को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। जब ये चुनाव में आएंगे, भाषण देंगे, तो आप लोगों के बीच बहुत अपनापन दिखाएंगे, लेकिन जब नीतियां बनाने का समय आता है तो ये दलित पिछड़ों के लिए हमेशा गड्ढा खोदने का काम बीजेपी के लोग कर रहे हैं। इसलिए बीजेपी वालों को हराने के लिए हम सबके पास एक मजबूत रास्ता है कि हम लोग अपनी पीढ़ी की एकता में अपनी भागीदारी दें और समाज के अंदर दलित, पिछड़े, आदिवासी, मुसलमान भाई जो पीड़ित हैं, शोषित हैं, अपमानित हैं, उन सबको एक करके भारतीय जनता पार्टी को हमेशा हमेशा के लिए हटा दें और देश के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर एक ऐसी सरकार बनाए जो हमारे पिछड़े और दलित भाई किसी के सामने हाथ ना फैलाएं, बल्कि अपनी कलम से अपना भाग्य लिखें। इतनी ताकत 2027 में आप सबको देनी है, ये अपील और प्रार्थना करना चाहता हूँ। आज बाबा साहब की जयंती के अवसर पर बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।